My dear and dear ones, a very warm welcome to all of you in your beautiful channel सबका टॉपर। और इसमें हम अभी फिज़िक्स को कंसिडर कर रहे हैं। फिज़िक्स में हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट का चैप्टर ले रहे हैं, जिसमें जो टॉपिक हमारा आ रहा है एरर एनालिसिस आ रहा है। और एरर एनालिसिस में हमने जहाँ तक किया है वो मीन एब्सोल्यूट एरर को हमने ऑब्जर्व किया है। और मीन एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर, फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर, इस सब को डिस्कस किया है हमने। तो पीछे वाले वीडियोस में आपको देखना है इस सारे चीज़ों को। और उसके बाद अभी हम उसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे सो लेट्स स्टार्ट दिस योर फिजिक्स। क्लास 11 equally applicable for JEE NEET also। और टॉपिक हम लोगों का है जो एरर एनालिसिस। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट का एरर एनालिसिस। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो रही है कि जो अभी तक हमने मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर को सीखा, अब उसके एप्लीकेशन हम किस तरह से कर रहे हैं, एप्लीकेशन किस तरह से होगा। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि जो हम फिजिक्स की बात करते हैं, तो फिजिक्स जो टॉपिक चैप्टर है हमारा, साइंस है, वो क्या है, मेजरमेंट प्रोसेस पे डिपेंड करता है, मेजरिंग प्रोसेस पे डिपेंड करता है। और तो मेजरिंग प्रोसेस अगर होता है तो मेजरिंग प्रोसेस होने के कारण मैथमेटिक्स, दिस इज द मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स को फिजिक्स का लैंग्वेज कहा गया। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स को लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स कहा गया है। और इसका मतलब ये हुआ कि मैथमेटिकल पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मैथमेटिकल टूल्स को आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। और मैथमेटिकल टूल्स जो है वो हम जस्ट इसके आफ्टर जो है हम डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे और फिर मैथमेटिकल टूल्स को थोड़ा सा आपको बताएंगे जो कि आपका पकड़ बहुत मजबूत करेगा इन फिजिक्स। तो यहाँ पर हम एरर एनालिसिस में जो देखने वाले हैं दैट इज योर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, इसको हम लोग प्रोपेगेशन ऑफ एरर के रूप में भी जानते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर बोलते हैं या प्रोपेगेशन ऑफ एरर बोलते हैं। इसको प्रोपेगेशन एक वर्ड है, प्रोपेगेशन ऑफ एरर। तो मतलब ये हो रही है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर या प्रोपेगेशन ऑफ एरर से मतलब ये हो रही है कि एरर एनालिसिस जो फिजिक्स के मतलब क्या होता है कि द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। और मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में सबसे फर्स्ट जो हमारा स्टार्टिंग था वहाँ पर हमने सीखा था कि एक्यूरेट मेजरमेंट इज इम्पॉसिबल। दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कि मेजरमेंट जो एक्यूरेट मेजरमेंट नेवर पॉसिबल। एक्यूरेट मेजरमेंट accurate measurement is not possible। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी मेजरमेंट आप करोगे उसमें एरर जो है मस्ट उसके साथ चलेगा। एरर इज मोस्ट एसेंशियल थिंग उन दैट मेजरमेंट। तो मेजरमेंट में एरर आएगी। और एरर का जो कॉम्बिनेशन की बात होती है ये आपको बहुत जगह समझने में नहीं मिलता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का मतलब क्या हुआ। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एरर? तो मतलब ये होती है कि जब हमारा फिजिक्स मेजरमेंट की बात होती है तो फिजिक्स जो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करता है हमारा, इसमें फिजिकल क्वांटिटी हम मेजर करते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी आप, अब क्या कंडीशन है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी को आपको मेजर करना है तो आपको क्या देखना पड़ेगा, वो फिजिकल क्वांटिटी फिर किस किस स्पेशल क्वांटिटी से रिलेटेड है, किसी फिजिकल अदर फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड है ना। तो रिलेशन के अनुसार जो लॉज हमारे फिजिकल लॉज होते हैं तो वो क्या होता है कि डिपेंडेंसी होती है ना। डेफिनेशन को फिजिकल लॉज में डेफिनेशन जो हमारे बनाते हैं उसमें वही चीज़ होता है कि डिपेंडेंस क्या होती है। तो ये सारे फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं, इनको आपको डेवलप करने की जरूरत है। तो वहाँ पर डिपेंडेंस की बात अगर होती है कि अगर कोई एक फंक्शन किसी एक फिजिकल क्वांटिटी अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है तो आपको क्या देखना है कि यहाँ पर एरर एनालिसिस यही चीज़ ऑब्जर्व करता है कि उस क्वांटिटी का रिलेशन जो अदर क्वांटिटी के साथ हो रहा है तो उस क्वांटिटी के मेजरमेंट में आपको एरर आएगी, वहाँ पर भी एरर मिलेगा। और उस एरर को फाइनल जो हमारा कैलकुलेशन होगा जो क्वांटिटी के लिए होगा उस क्वांटिटी में फिर एरर को मैनिपुलेट करना है। तो सपोज जस्ट लाइक दिस, अगर आपको सपोज करो कि वेलोसिटी की बात होती है, सपोज ये वेलोसिटी की बात होती है, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करते हैं।
तो यहाँ पर क्या होगी कि अगर वेलोसिटी को आपको इवेल्युएट करना है ना, तो वेलोसिटी एक्चुअल मेजरमेंट तो होती नहीं है ना, एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होती है। तो वहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के साथ जो एरर आएगा, टाइम के साथ जो एरर आएगा, उन सभी एरर को आपको मैनिपुलेट, उसको एरर को मैनिपुलेट करते हुए हम वेलोसिटी का जो वैल्यू निकालेंगे वो भी एरर के साथ ही आएगा हमारा। तो ये कंसेप्ट एक है। तो इसमें प्रोपेगेशन और कम्बिनेशन क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया कि जो वेलोसिटी हमारे पास जो ऑब्जर्व करेंगे, ये जो वेलोसिटी हम निकालेंगे वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है हमारा और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो ये दोनों पर डिपेंड कर रहा है। तो इन दोनों के साथ जो एरर हमारे साथ आएगी, उस एरर को हमको फाइनल रिजल्ट वेलोसिटी में किस तरह से कंबाइन करेंगे, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ये कॉम्बिनेशन, अब ये चीज है, इसका एरर वो किस तरह से प्रोपेगेट करेगा फॉर वेलोसिटी। तो दिस इज द केस। सो दिस नेम इज वायबल लाइक दिस कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, प्रोपेगेशन ऑफ एरर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर बच्चे को समझ में नहीं आती है, और इस तरह से समझना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर ऐसे आप समझोगे तब आपको समझ में आएगी कि क्यों हम एरर एनालिसिस को इतना एलेबोरेट करके स्टडी करने जा रहे हैं लाइक दिस। सो ये जो प्रोपेगेशन ऑफ एरर हो रहा है, अब इसको हम जस्ट इरेज करके आप इतना तो समझ लो कि हमने क्या डिस्कस किया, और ये डिस्कशन बहुत फंडामेंटल है, उसको आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत है। फिर हम आगे इसको जिस तरह से अब प्रोपेगेशन की बात समझ में आ गई, तो अब जो बात हो रही है कि मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन होगा हमारा, है ना, जिस पर कि फिजिक्स बेस्ड है। फिजिक्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होती है कि जो मेजरमेंट होता है वो उसको रिपोर्टिंग किया जाता है। साइंटिफिक मेथड जो होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट के बाद उसका रिपोर्टिंग करना होता है। तो रिपोर्टिंग जो किया जाता है दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। रिपोर्टिंग का मतलब ये है कि जो भी वैल्यू आपको जब सब, जैसे सपोज करो ए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, तो ए का जो रिपोर्टिंग होगा, ये रिपोर्टिंग वैल्यू जो ए का होगा वो किस टर्म में होगा, जो ए मीन वैल्यू होता है हमारा, ये मीन वैल्यू होती है, और प्लस माइनस डेल्टा ए मीन ये होती है। ये हमारा रिपोर्टिंग टर्म होता है। जो रिजल्ट को हम डिस्क्लोज करते हैं, रिजल्ट जो हमारा रिपोर्टिंग होता है वो इस तरह से रिपोर्टिंग होता है। दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज द मेजरमेंट वैल्यू, मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू, और दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर फॉर दैट क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं कि अब कंसेप्ट ये है कि प्रोपेगेशन। अब ये प्रोपेगेशन का मतलब क्या हुआ कि अब आपके पास जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा, है ना, एवरी मेजरमेंट हैज सम मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोसेंट, एक्सपोनेंट, पावर में होना, है ना। तो मतलब ये हो रही है कि सभी कोई, अब जैसे कि आप सपोज करो कि इसमें जो ए का जो इवोल्यूशन होगा, ए अगर सपोज करो बी और सी पे डिपेंड कर रहा है, बी और सी नामक क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो ए का जो वैल्यू हमारे पास आएगा वो बी के भी एरर को मैनिपुलेट करेगा और सी के भी एरर को भी अपने आप एडजस्ट किया हुआ रहेगा। जिस तरह का रिलेशन ए का आएगा, तो रिलेशन किस तरह का हो सकता है, ए और बी सी में रिलेशन, ए बराबर बी सी। अब बी सी में क्या रिलेशन हो सकता है, अगर सपोज करो ए को हम बी के टर्म में, बी और सी के टर्म में लिखते हैं, है ना, ए बराबर बी सी के टर्म में लिखना है, तो ये किसी भी तरह से हो सकता है। अगर रिलेशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, ये बी प्लस सी में भी आ सकता है, बी माइनस सी में भी आ सकता है ना, बी सी प्रोडक्ट में आ सकता है, बी अपॉन सी के टर्म में आ सकता है ना। सपोज करो कि बी पर पावर m है और c पर पावर n है ना। तो इन तरह के ऑपरेशन में देख लो आप, आपको क्लियर समझ में आएगी कि हमने प्रोपेगेशन ऑफ एरर या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का क्या कंसेप्ट समझाने की कोशिश किया है। यहाँ पर इन तरह के ऑपरेशन, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये फर्स्ट ऑपरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन तरह से, इस तरह से किसी भी ऑपरेशन हम लोग आ सकते हैं। और इन ऑपरेशन हमको ये देखना है कि जो भी क्वांटिटी, सपोज करो ए अगर इस तरह से हमारा ए बी सी, ये ए वन सपोज करो इस तरह से आ रहा है, ए टू सपोज करो इस तरह से आ रहा है, तो ये A1 A2 जो क्वांटिटी बनेगा हमारा, उसमें बी और सी के एरर को कैसे हम मैनिपुलेट करेंगे, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर या प्रोपेगेशन ऑफ एरर। तो अब हम इसको एक एक करके बताएंगे आपको कि सम में कैसे प्रोपेगेट करेगा एरर, डिफरेंस में कैसे प्रोपेगेट करेगा एरर, प्रोडक्ट में कैसे होगा, कोशेंट में कैसे होगा, और पावर एक्सपोनेंट में कैसे होगा। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम, है ना, इन दिस चैप्टर, कि किस तरह से आप इसको करोगे। तो इसको आप ले लो, देख लो, उसके बाद मैं इसको फिर डिलीट करके यहाँ पर सम के टर्म में बताता हूँ कि सम के लिए क्या करना होगा। तो इसको आप देखो, मैं डिलीट करता हूँ इसको। अब कंसेप्ट ये है कि जब हम सम के बारे में बताते हैं कि जो एरर होता है, एरर इन सम, अगर एक कोई क्वांटिटी सपोज करो कि ए है हमारा, या ये एक्स है, सपोज ये एक्स है, और ये एक्स जो है ए और बी पर डिपेंड करता है, ए प्लस बी का रिलेशन से डिपेंड कर रहा है।
तो इसमें अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो x की वैल्यू होगी वही चीज़ करना होगा आपको कि एरर इन सम में क्या होगा कि x अगर इस तरह का रिलेशन हमारे पास डेवलप होके आ रहा है कि ये सम वो दो क्वांटिटी के सम पर x डिपेंड कर रहा है, तो इसमें जो हमारा अब क्या है कि जो रिपोर्टिंग वैल्यू होगा हमारा x का वो कैसे लिखेंगे हम, वो x लिखेंगे, x इक्वल टू क्या होगा, x का मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू जो भी होगा x का मीन वैल्यू ले लेंगे प्लस माइनस डेल्टा x करना होगा हमको। ये जो डेल्टा x प्लस माइनस करना होगा ये क्या होता है, दैट इज योर मीन एब्सोल्यूट एरर, ये हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर होता है, ये समझने की जरूरत है। ये मीन एब्सोल्यूट एरर होती है। तो कहने का मतलब ये है कि x का x मीन तो हमको अलग वैल्यू मिलेगा, लेकिन यही डेल्टा x जो है एब्सोल्यूट एरर जो होगा ये हमको बताने की जरूरत होगी, और यही अपने आप में एडजस्ट करेगा कि a के साथ जो डेल्टा a का कंसेप्ट होगा, जो a का जो मीन एब्सोल्यूट एरर होगा, b का जो मीन एब्सोल्यूट एरर होगा, उसको हम डेल्टा x में कैसे इवेल्युएट करेंगे। तो डेल्टा x का ये कंसेप्ट ये है कि जब आप इस तरह से करोगे तो एरर के मतलब क्या होगी, अब ये कंसेप्ट है कि a का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, a मीन प्लस माइनस डेल्टा a मीन हो जाएगा। ओके, तो इसको हम, और b होगा, b क्या होगा, b का जो वैल्यू होगा मीन, b या ट्रू वैल्यू जो भी होगा प्लस माइनस डेल्टा b मीन होगा, ये कंसेप्ट होगा। तो यहाँ पर अब ये कंसेप्ट आ रही है कि जब आप इस तरह से लिखोगे तो a का a प्लस बी, ए, तो इसको हम सिंपल इस तरह से a को इस तरह से लिखने के बजाय हम क्या लिखेंगे, जस्ट a लिख देंगे, a प्लस माइनस डेल्टा a लिख देंगे इसको, है ना, b को लिख देंगे b प्लस माइनस डेल्टा b लिख देंगे। तो समझने में यही चीज़ समझना है आपको कि a का जो वैल्यू लिखा जाएगा वो a का वैल्यू इस तरह से a प्लस माइनस डेल्टा a लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ऑब्वियस है कि ये जो स्ट्रक्चर हमने लिखा है यही स्ट्रक्चर को यहाँ हमने फॉलो किया है, यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर होगा, ये मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अगर हम सम के टर्म में देखना चाहेंगे तो सम का मतलब ये होगा कि x का वैल्यू जो होगा, अब x को लिखने में क्या होगा, x इस तरह से लिखना होगा, तो x बराबर क्या होगा, x प्लस माइनस डेल्टा x होगा, और ये डेल्टा x एब्सोल्यूट एरर के टर्म में आएगा। तो डेल्टा x बराबर क्या हो जाएगा, तो सम के केस में हम ये देखते हैं कि डेल्टा x सिंपली क्या हो जाता है हमारा, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ये हमारा रिजल्ट आएगा। अगर आपके पास कोई इस तरह का टर्म आता है जो सम के रूप में एक्सप्रेस करने की बात होती है, तो उसका जो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर जो होगा, है ना, उसके सम को हम इसमें जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होगा उसका एब्सोल्यूट एरर को बताने जा रहे हैं। तो ये हमारा सम के केस में इस तरह का रिजल्ट आएगा। इस तरह से डिफरेंस वाले केस में हम देखेंगे कि डिफरेंस में जब होगी तब क्या करना होगा। तो मैं बता दूं कि इसमें डिफरेंस और सम दोनों में अगर हमारे पास एक रिलेशन ऐसा आता है कि x या y लिख लो आप, y इज इक्वल टू c माइनस डी है, ये अगर डिफरेंस वाले केस में भी हम आते हैं तो इन दोनों केसेस में जो है हमारा रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। वो y वाले केस में क्या आ जाएगा हमारा कि डेल्टा y अगर लिखना चाहेंगे हम तो दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा d, ये हमारा कंसेप्ट क्लियर है। तो सम और डिफरेंस, यहाँ पर सम और एरर इन सम, और यहाँ पर डिफरेंस कर सकते हैं सम एंड डिफरेंस। तो ये समझने की बात है कि सम के टर्म में भी अगर कोई क्वांटिटी आएगा तो इसका जो वैल्यू आएगा एरर का वो इस तरह से इवेल्युएट करेंगे हम, डिफरेंस के केस में इवेल्युएट इस तरह से करेंगे हम। तो दोनों का सेम प्रोसेस है हमारा, और उसमें जो है एब्सोल्यूट एरर को जो है सो हम एडिशन ही करते हैं, माने दोनों में एब्सोल्यूट एरर हमारा एडिशन हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, तो अब जो है इसमें हम ये देखने वाले हैं कि सम एंड डिफरेंस का जो डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, सम एंड डिफरेंस है ना, सम एंड डिफरेंस के केस में अभी हमने सीखा कि उसमें जो एब्सोल्यूट एरर होता है दैट इज द एब्सोल्यूट एरर जो हुआ इंडिविजुअल के एब्सोल्यूट एरर के सम के बराबर होता है ना। इंडिविजुअल जो भी क्वांटिटी होता है डेल्टा x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ये आपका एब्सोल्यूट एरर का इस तरह से कॉम्बिनेशन होगा उसमें। तो इसका एग्जांपल हम देखें कि अगर इसमें सम एंड डिफरेंस की बात होती है तो इसको किस तरह से हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का नियम ये है, अगर सपोज करो आपके पास टेम्परेचर दे रखा है, सपोज करो T1 दे रखा है, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, प्लस माइनस 5 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया सपोज, और ये T2 दे दिया आपको 23 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो
अब इस दोनों में आप बता सकते हो कि ये टेम्परेचर का जो समेशन अगर पूछा जाए कि सम ऑफ टेम्परेचर कितने होंगे, T1 प्लस T2 अगर करना होगा तो इसमें आप क्या करोगे, दोनों को एडिंग अप कर देंगे तो ये कितना हो गया 48 डिग्री सेंटीग्रेड और प्लस माइनस यहाँ पर जो होगा इन दोनों का समेशन होगा, इन दोनों 5 डिग्री सेंटीग्रेड और 2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 5 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड ये आपका जो है मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया। तो ये यहाँ पर क्या करना पड़ा हमको, ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर होगा तो ये जो T1 प्लस T2 का कंसेप्ट होगा ये इतना हो गया। और यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि T1 माइनस T2 क्या होगा तो क्या होगा आपका आंसर, अगर T1 माइनस T2 पूछा जाए तो क्या होगा आंसर, ये देखो T1 25 है, T2 23 है, तो यहाँ पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया हमारा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड ये हो गया। और प्लस माइनस जब करेंगे तो उसमें भी 7 डिग्री सेंटीग्रेड का हमको, तो इसमें हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर 7 डिग्री ज़्यादा वैल्यू ये आ रही है तो इसमें वैल्यू हम इसको थोड़ा कम करके देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कि जो वैल्यू दिया हुआ होगा वो अगर सपोज को इतना नहीं लिमिट दे करके एब्सोल्यूट इतना नहीं दिया हुआ है, कम करके दिया हुआ, तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखना चाहेंगे कि ये इस तरह से हम कंसेप्ट में ले रहे हैं। तो बाकी जो अब इसके बाद हम देखेंगे वो क्या होगा आपका प्रोडक्ट एंड कोसेंट। तो प्रोडक्ट एंड कोसेंट में हम इसको देखने वाले हैं कि प्रोडक्ट और कोसेंट के बीच में क्या होगा। अगर प्रोडक्ट और कोसेंट होगा तो उसको हम अगले वीडियो में देख लेंगे। अगर प्रोडक्ट होगा, अगर प्रोडक्ट कोसेंट, प्रोडक्ट जो हमारा रिमेनिंग बच जाएगा प्रोडक्ट कोसेंट एंड एक्सपोनेंट, इसको हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होगा, जो पावर्स में होते हैं हमारे वो एक्सपोनेंट का केस होता है। तो सम एंड डिफरेंस हम लोग सीख चुके हैं। जैसे अब सम एंड डिफरेंस का जो एप्लीकेशन होगा, जैसे कि कैपेसिटर्स का प्रॉब्लम होता है, जो कैपेसिटर होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटर, अगर पैरेलल कैपेसिटेंस होता है हमारा तो C1 प्लस C2 के टर्म में होता है। सिर्फ और रेसिस्टेंस में अगर हम सीरीज वाली केस देखते हैं तो R1 प्लस R2 का केस होता है। तो ये सम एंड डिफरेंस की बात में इस तरह से हम लोग क्यों इसको समझने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर उसका एप्लीकेशन होगा। C1 और C2 जो एब्सोल्यूट एरर के टर्म में दिया हुआ होगा उसका सम करके हमको CP निकालना होता है, रेसिस्टेंस का सीरीज में निकालना होता है, तो सम एंड डिफरेंस का वहाँ यूज होगा, उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर सब्सक्राइब कीजिए सबका टॉपर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए अपलोडेड वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए।